जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ तंदुरुस्त और मस्त होंगे। ठीक है, तो किसी ने खूब लिखा है, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला जिंदा है। हम तो वह हैं जिन्हें देखकर मुश्किलें भी शर्मिंदा है। यानी कि हम इस कदर पढ़ते हैं कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी तुरंत हल कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी मुश्किल होगा ना, वो भी हमसे दूर भाग जाता है। ठीक है, तो चलते हैं इसी इरादे के साथ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज पढ़ेंगे हम लोग भारती भवन मैथ, यानी क्लास 10th में भारती भवन मैथ का प्रकाशन होती है। अब उन मैथ में यानी गणित में पेज संख्या A105 में साधित क्वेश्चन है, साधित प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3b का। अब उसमें पढ़ना क्या है? मूल रूप से तो हमें द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति पूछता है। पूरा चैप्टर जो है ना, 2b जो है, सॉरी 3b जो है, वो पूरा क्या कह रहा है हमसे कि मूलों की प्रकृति बताइए। अब मूलों की प्रकृति कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई मूलों की प्रकृति, आपसे पूछेगा मूलों की प्रकृति। तो कोई भी द्विघात समीकरण ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर है, यही ऐसे ले लो, 4x -5 है ना। तो अब छांटना तुम, a बराबर क्या हो गया आपका 3, b बराबर क्या हो गया 4 और c बराबर क्या हो गया 5। इतना डाल दिए। अब आप निकालेंगे d। d का स्क्वायर होता है b² -4ac। d बराबर क्या होता है? अब जो भी आपका निकलेगा, अगर d 0 के बराबर हो तो कहते हैं इसे हम लोग मूल वास्तविक और समान। क्लियर? अगर d बड़ा हो जाए 0 से, ठीक है, तो क्या होगा? मूल वास्तविक और असमान। लेकिन अगर d माइनस में आ जाए, 0 बड़ा हो जाए, तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, या अवास्तविक भी लिख सकते हैं। ये सब हम कल चर्चा कर लिए थे कि कैसे हम लोग मूल निकालते हैं। अगर मूल वास्तविक होती है तो हमें कभी कभी आगे बढ़ाने की जरूरत होती है, तब कहेगा मूल निकालिए, तो लिखेंगे -b प्लस माइनस d/2। इतना हल कर देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। पूरा चैप्टर का निचोड़ यही है। बस अंकों का डिफरेंस कहीं बट्टा में रहता है, कहीं PYQ के रूप में रहता है, बस करना यही है। तो ज्यादा देरी ना करके हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए, साधित क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, समीकरण 5x² -4x + 2 बराबर 0 के लिए विविक्त कर, यानी विवेचक d हो तो d का मान क्या होगा। यानी कहने का अर्थ है, हल लिखेंगे 5x² -4x + 2। लड़की बैठ जाओ ना, इत्मीनान से, तो बैठ के याद करो ना। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग छांटेंगे a बराबर कितना 5, b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना 2। पहली संख्या a, दूसरी b, तीसरी c। ऐसे भी छांट सकते हैं, या x² का गुणांक होता है वो होता है a, x का गुणांक होता है वो होता है b, और बिना x वाला यानी अचर पद जो होता है वो होता है c। ये सब हम लोग पहले सीख चुके हैं। अब निकालेंगे हम लोग कौन चीज? d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तब b² -4ac। तब b कितना मेरा? -4 का स्क्वायर, 4। a कितना है और c कितना है 2। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो 4 चौके, इसको 2 बारी माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40। अब घट के उतर जाएगा -24। यानी ये क्या निकल गया? माइनस निकल गया, यानी d छोटा है और 0 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? मूल वास्तविक नहीं है।
या लिख सकते हैं अवास्तविक है। किसी को डाउट? यही पूछ रहा है, डी हो तो डी का मान क्या होगा? तो डी का मान होगा मूल वास्तविक नहीं है, या आप यहां पर भी ला करके छोड़ सकते हैं। किसी को दिक्कत? क्योंकि मूलों की प्रकृति नहीं पूछ रहा है, तो आप ई नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। इतना ला के छोड़ दिया। किसी को दिक्कत? आगे चले? चले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे 2 नंबर में, कि मूल न निकालकर समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए। अब फिर वही बात है, डी निकालिए और बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो ज्यादा देरी ना करके चलते हैं समीकरण 1 में। अब बताइए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर कितना है? 0 है। अब समझिए, इसमें पहले छांटना है ए बी सी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर कितनी? चलिए, अब बी बराबर कितनी? सी बराबर कितनी? हो गया क्लियर? तो ए बी सी छट गया। अब हमें क्या निकालना है? क्योंकि मूलों की प्रकृति निकालनी है तो क्या निकालना मुझे? डी निकालनी है। तो चलते हैं डी की तरफ। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना मेरा? 4। तो 4 का स्क्वायर 4। ए कितना? 80 कितना? इसको 2 बारी लिखेंगे तो 4 चौके आई सबको गुना करेंगे तो 16 में 16 गया कितना? ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी कहने का अर्थ है डी बराबर है किसके? अब लिखेंगे आप मूल वास्तविक और, क्योंकि बराबर है इसलिए क्या लिखेंगे? समान है। किसी को दिक्कत? चलिए इसी टाइप से चलते हैं हम लोग। 3 नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग? ए बी सी छांटेंगे। चलिए तो छांटिए। ए बराबर कितना? तो ए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो लिख दिए। बी बराबर क्या होगा आपका? 3ab होगा, क्योंकि एक्स छांट देंगे। 80 बराबर क्या होगा? क्योंकि हमें क्या निकालना है? मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए बी कितना देंगे आप? 3ab का माइनस 4। ए कितना देंगे आप? 80 कितना देंगे आप? चलिए आगे बढ़िएगा। 3 तिनिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों 2 बारी लिखा जाएगा। आई हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे आप? तब 5a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब उतर गया, ये प्लस में है या माइनस में? प्लस में है। इसका मतलब कि डी बड़ा है किससे? 0 से। अब जब ये बड़ा रहेगा तो क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक और असमान। बस यही तो निकालना है। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सुनना। कह रहा है आपसे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का वास्तविक गुणनखंड हो सकता है? सकारण दीजिए। अब बताइए क्या इसका गुणनखंड हो सकता है? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर मूल वास्तविक होगा तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत होती है, उसको शून्य निकालते हैं। अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वहां से फिर शून्य निकालने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि अगर डी 0 हो जाए या प्लस हो जाए तो उसका हल संभव है। डी अगर माइनस हो जाए तो उसका हल संभव नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भाई बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 एक संख्या है, क्या वास्तविक गुणनखंड हो सकते हैं? डी निकालो। डी निकालने के बाद अगर तुम्हें डी निकल गया प्लस में तो लिख देना गुणनखंड हो सकते हैं। डी निकल जाए माइनस में, लिखना गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। बात खत्म। चलते हैं। तो डी निकालने का मतलब पहले छांटना पड़ेगा मुझे। ए बराबर कितनी?
b बराबर कितनी, 80 बराबर कितनी, अब निकालेंगे हम लोग d, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है, b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर देंगे, 4, a कितना देंगे 1, और c कितना देंगे हम लोग 3। आगे बढ़ेंगे तो 1 के कम में 1, और 4 तिनिया तो घट के उतर जाएगा -11। अब माइनस है तो क्या बताइए, x निकालेंगे हम लोग, यानी कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो लिख देंगे हम लोग वास्तविक, वास्तविक गुणनखंड नहीं हो सकता है। अब कहता है काहे, क्योंकि d छोटा है किसके, 0 के, क्योंकि d क्या है, छोटा है 0 के, माइनस रहता है तो हमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं होती है। आशा है सबको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से हल कर दिए। किसी को दिक्कत समझने में, आगे चलें क्या, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 4 नंबर, कह रहा है यदि x प्लस 2 द्विघात बहुपद इतना का गुणनखंड है तो p का मान ज्ञात करिए। अब ऐसा वाला क्वेश्चन तो हम लोग कितना बार बना चुके हैं। चलिए जैसे देखिए, हल लिखेंगे। अब ये जो दे रखा है ना, किसी छात्रों ने हल रखा है कि x प्लस 2, अगर कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, इसका मतलब है कि x यहीं रहेगी और 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2, यानी जहां जहां x है वहां हमें क्या बिठाना है, -2 बिठाना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण सामने रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या बिठाओगे, चलिए बहुत अच्छा बात, -2 का क्या देंगे हम लोग, प्लस p, इसके जगह पर देंगे -2 प्लस 1 बराबर कितना, आगे बढ़ जाते हैं तो दो दूनी -2p, इधर को गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, प्लस कितना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। -2p आप अपनी जगह रहने दीजिए, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा आपको +5 बराबर कितना। ऐसा करते हैं 5 को यहीं छोड़ देते हैं, इसी को उठा के ऊपर ले चलते हैं, इसको उठा के ऊपर ले चलेंगे तो माइनस वाला हो गया, क्लियर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे -2p है, अब 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ई और ई कैंसिल हो जाएगी, तभी तो वही हुआ। अब p बराबर हो गया आपका 5, ई गुना में है ये तो ये आएगा बट्टा में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, करेंगे ऐसे लिखेंगे 5 बराबर 2p रहेगा, अब p बराबर कर देंगे 2/5 ना, ऐसे नहीं करना है। देखिए ये गुना में है तो ये वाला यहां आएगा तो ये बट्टा में जाएगा, याद रखना है ना निखिल भाई, हाँ याद रखियो। चलिए समझ में आ गई बात है, तो इतना सब क्लियर कर लेंगे, ये सब आता ही होगा आप लोगों को, हमें इतना विश्वास है। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब आपसे कह रहा है कि यदि हल वास्तविक हो तो निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। यानी कहने का अर्थ है पहले क्या निकालो, डी निकालो, और डी निकालने के बाद अगर डी तुम्हारा प्लस में आ जाए या 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होगा, तब वास्तविक हो जाएगा तो आगे बढ़ जाना। तो आगे क्या निकालेंगे हम लोग, एक्स निकालेंगे। अगर डी माइनस आ गया तो हम आगे बढ़ने की जरूरत, चलिए तो हल करके देखते हैं। लिखेंगे हल कई नंबर का, पहले 1 नंबर का, 7x² अब प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए एक लड़का कह रहा है कि सर तो अधूरे है, छूट गया है कुछ, नहीं छूटा नहीं है, इतने ही रहेगा तुमको एग्जाम में, है ना, तो घबराना मत। इसको कैसे हल करोगे तो देखो, लिखना a बराबर कितना हो गया आपका 7, आप b बराबर इसमें है नहीं, कहेगा सर ये तो नहीं कहे थे a या b, तब बोलबे किए थे, अरे बोले थे ऐसे रहेगा तब ना, ax² प्लस bx प्लस c रहेगा तब ना, यानी x का गुणांक रहेगा तब ना b, तो x नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस 9 जो है वह अचर पद है, तो हो गया, तो a b c छाड़ दिए, क्लियर। अब क्या निकालोगे, सबसे पहले द d निकालोगे, क्या फॉर्मूला होता है, बहुत अच्छा, तब b के जगह पर कितना दोगे तुम, 0 का स्क्वायर -4, a के जगह पर कितना दोगे, और c के जगह पर क्या दोगे, आगे बढ़ो तो 0
आई हो गया 7 चौकी 28 के 9 से, तो 9 8 72 के 2 हासिल 7, और 9 दूनी 18 और 7 18 और 7 25, यानी फाइनल आ गया -252। गुना कर लेना मिस पॉइंट का। तो अब बताइए ये माइनस में आ गया तो क्या मूल वास्तविक है? तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। अब क्या बताइए कि हम x निकालें क्या इसका? तो इसका x निकालने की जरूरत हमें नहीं होती है। चलिए तो इतने छोड़ देंगे, काम खत्म। चलिए इसी का अब देखते हैं दूसरा नंबर, रोमन संख्या देखते हैं इसी का 2। आजा, चलिए लिखा हुआ है 6x² -11x +3 बराबर कितना है? अगर हमें मूल निकालना होगा तो क्या निकालेंगे पहले? चलिए तो a बराबर कितना होगा भाई रे? 6 x² का गुणांक, b बराबर कितना? x का गुणांक, c बराबर कितना? तो आप पहले निकालो कौन सी? तो b² -4ac, तो b कितना है आपका? चलिए माइनस a कितना है और c कितना है? तो ये दोनों को दो बारी, तो 121 और 6 चौक और 24 दिया। अब 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 11, 11 में 7 गया था, चलिए 49 आ गया। तो डी प्लस में आ गया ना, यानी डी बड़ा है किसके? तो लिखेंगे मूल वास्तविक है। अब असमान समान से हमरा पूछे मतलब ना है, कह रहा है वास्तविक है तो हाँ है, तो क्या करो? मूल निकालो। तो निकाल देंगे हम लोग x, तो -b डी बट्टे 2a। आगे बढ़ो, तो माइनस के माइनस, अब b के जगह पर कितना बिठाएंगे? -11, तो फिर -11 कोष्ठ में लगा दिए हैं। चलिए अब प्लस माइनस, डी कितना है आपका? 49। देखिए डी यहाँ आप निकाल लिए हैं 49, ये डी है। अब 2 ए कितना है आपका? 6 है। चलिए बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है इसको कई बार लिखेंगे? 2 बारी ना, नहीं है माइनस माइनस है तो एक के बारी होगा। अच्छा अच्छा, चलिए तो 11 ये दे देते हैं, हमको नहीं समझ में आया, हमको लगा कि 2 बारी होगा। अब इसका वर्गमूल हो गया 6 दूनी, इतना तक तो सब जान गए। अब यहाँ के बाद होता है अल्फा। अल्फा का मतलब हुआ 11 + 7/12, ये हो गया ऊपर का 18/12, छक्का के पहाड़ा से 6 त्रिक 6 दूनी कट गया। चलिए अब बीटा, तो 11 - 7 12 हो गया, तो 4/, कट गया 4 3 12, यानी कहने का अल्फा निकल गया 3/2, बीटा निकल गया 1/3। किसी को दिक्कत? तो अब मूलों की प्रकृति पहले निकाल लेना, वास्तविक रहेगा तो आगे बढ़ना, ना वास्तविक रहेगा तो वहीं पर रुक देना। तो आशा है सबको समझ में। किसी को डाउट? आगे चले क्या? चलिए अब 6 में क्या कहता है, देखिए भाई, कह रहा है सिद्ध करें कि इतना के मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि मूल वास्तविक है तो ज्ञात करिए। तो पहले क्या निकालना होगा हमको? डी निकालना होगा, नहीं? तो डी का फॉर्मूला आप बताएंगे तो क्या होगा? अगर डी वास्तविक हो जाए तब क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देखिए कितना बढ़िया बताई, धन्यवाद, बैठिए। चलिए देखते हैं मेरे भाई, हमें क्या करना है? हल करना है इसको। तो देखिए समीकरण लिखल है px² + 4p² - 3qx - 12pq = 0। किसी को दिक्कत? अब पहले हमें निकालना है वास्तविक, तो वास्तविक निकालने के लिए चाहिए हमें डी, तो डी निकालने के लिए छांटना होगा हमें ए बी सी, तो ए बी सी, तो खड़े हो जाएंगे
रक्षा। अब बताएगी कि कोई नहीं बताएंगे, केवल वही बताएगी। ए कितना होगा बताइए? ए बराबर पी, ठीक है। अब बी कितना होगा? एक्स को छोड़ के आप पूरा ना, यही ना। देखिए कितना बढ़िया बताइए कि एक्स को छोड़ दीजिए अब बाकी जो बच गया आपके पास सब लिख दीजिए। सी कितना होगा? तो -12 PQ हो गया। क्लियर? समझ में आई बातें? एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिए तो हो गया ए, एक्स छोड़ दीजिए तो बी, और जो बच गया वो सब हो गया सी। चलिए अब क्या निकालेंगे हम लोग? डी। तो डी का फॉर्मूला अभी एक लड़की बता रही थी, B² - 4AC। तब बी कितना बैठाएंगे हम लोग? तब बी बैठाएंगे पूरा, तब 4P का स्क्वायर 3Q, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए के जगह पर क्या देंगे? P, और सी के जगह पर क्या देंगे? -12PQ। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब है कि लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो इसको तोड़ देंगे। किसके? तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a के जगह पर देंगे 4P का स्क्वायर, अब b के जगह पर देंगे 3Q, माइनस का देंगे, यहाँ माइनस दे दिया पहले से। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? ये दोनों को गुना कर देंगे, तब बचेगा हमको 4P, अब में से 12PQ क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे, यही ना करेंगे। देखिए एक लड़की कह रही है घटा देंगे, अरे घटाएंगे नहीं, सबको गुना है भाई, गुना करेंगे। इसीलिए तो हम ऊपर लिखे थे कि आप लोग क्या बोलते हैं ना। तो यहाँ घटौवल नहीं होगा, यहाँ गुनौवल होगा। तो इसका मतलब ये तीनों का क्या है? गुना है। तब माइनस माइनस, अब 12 चौकी 48, अब पी 2 बारी, क्यू 1 बारी। किसी को दिक्कत? अब आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ोगे तो हो जाएगा 4 चौकी, अब पी 2 दूनी, 3 तिनिया क्यू स्क्वायर, 4 दूनी 8 त्रिक 24, तब -24P² क्यू प्लस 48P² यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ो। इफ 16P के पावर 4 9Q के पावर स्क्वायर, इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा, सेम सेम है तो घटेगा, तो हो जाएगा 24P² क्यू। हो गया? इसका मतलब है ये हमको लग रहा है कौन फॉर्मूला पर लिखल है भाई रे? तो ये लिखल है, हमरा लग रहा है ये लिखल है A² प्लस B² प्लस 2AB, यानी A प्लस B का। तो सेम सेम कहानी, 16 को तोड़ देते हैं तो 4P न है, P² का स्क्वायर हो जाएगा। अब B को तोड़ देंगे, B को, तो हो जाएगा 3 तिनिया तो 3Q का होल स्क्वायर, और सूत्र देंगे 2AB बराबर क्या? तब 4P² प्लस 3Q का क्या हो गया? हो गया। तो तुमको निकल गया कौन चीज? डी। इतना तक अभी क्या निकाले आप लोग? डी निकाले हैं। ये किसके वैल्यू के बराबर है? डी है। कितना? तब 4P² प्लस 3Q का होल स्क्वायर जो है वो निकला है अभी तक डी। तो डी क्या है? प्लस में या माइनस में? प्लस में है। इसका मतलब है कि मूल्य वास्तविक है। तो वास्तविक है, तो अब क्या करोगे? x निकालो। तो x बराबर -b प्लस माइनस डी बटा 2 है। अब आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने से तुमको लग रहा है कि b के जगह पर माइनस देंगे पहले, अब b के जगह पर सब उतारेंगे ना रे। तो लिखेंगे 4P² माइनस 3Q प्लस माइनस, डी के जगह पर देंगे वही वाली संख्या 4P² प्लस 3Q का बट्टा 2। ए के जगह पर क्या देंगे? किसी को डाउट? चलिए आगे चलेंगे हम लोग। हाँ अब रुकिए ना, अब नहीं करेंगे।
अब आगे बढ़ेंगे तो माइनस से, चलिए पहले इसको काट के हटा लीजिए, कट गया। तो अब बच गया आपके पास -4p², अब माइनस हो जाएगा इससे गुना, तब +3q, अब प्लस माइनस इधर वाला बच गया आपको 4p², 3q, अब बट्टा 2p। कोई दिक्कत? अब क्या निकालेंगे, जब इतना हो जाता है, इसका वर्गमूल निकल जाता है, तो निकालते हैं अल्फा। क्या निकालेंगे हम लोग? अल्फा। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है -4p², 3q, अब प्लस इसको उतारेंगे 4p² प्लस 3q, अब बट्टा 2p। तो ई प्लस माइनस, तो अब बच गया आपके पास 6q, अब बट्टा 2p, खत्म खत्म कितना, तो 3q बट्टा p। किसी को दिक्कत? चलिए अब इसी का बीटा निकालना हो अगर, तब क्या लिखोगे, तो इस चीज को तो पहले उतारोगे ही तुम, तो -4p² प्लस 3q, इस चीज को माइनस में उतारोगे, तो -4p² माइनस 3q बट्टा 2p हो गया। तो अब गौर करो, ई प्लस माइनस कैंसिल, तो बच गया -8p², 2p, एगो p कैंसिल, दूसरे कटम 4, तो बच गया -4p। हो गया आंसर। तो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया। करना कुछ नहीं था, वही था, थोड़ा सा बड़ा अंकों में दे दिया था। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर देखो 7 में कह रहा आपसे, अंग्रेजी का लिखा है के, फिर हिंदी का लिखा है के। अब वैसे में पढ़ने में गड़बड़ा जाता है कभी कभी, के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण के मूल बराबर हैं, यानी मूल बराबर हो, एक मतलब क्या निकालना है, डी निकालना। मूल बराबर हो तो डी ना निकालना है जी, तबे ना मूल। चलिए तो इसका मतलब है छांटते हैं, तो समीकरण हम ना उतार के डायरेक्ट हल करते हैं। क्या, x² का गुणांक कितना, तो a बराबर हो गया 1। इसमें तो अंग्रेजी का x लिख ले नहीं है भाई, इसका मतलब कहीं छुटा गया क्या रे? देखो रे, देखो 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 7 नंबर यहाँ है, ये x है ना, अच्छा मिस पॉइंट है। चलिए अब हो गया। अब देखो, अब b कितना होगा सो बताओ। अब देखिए ये वाली b नहीं होगी, गलती हो गया, ठीक है, याद रखना। यहाँ x वाला गुणांक ये वाली होगी, यानी कि माइनस होगा 2, कोष्टक होगा 1 प्लस 3k। अब ये ओझरउल वाला हिसाब है, तो सोझरउल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -2, अब माइनस माइनस प्लस, जा सॉरी, -3 दूना 6k। फाइनल हो गया, किसी को दिक्कत? इतना लिख दिए। अब आगे बढ़ेंगे। c बराबर कितना, तो 7 3 प्लस 2k। हो झरउल वाला है तो लाइन से गुना कर, 7 या 21 और 7 दूनी 14 के। कहानी खत्म। आराम से पहले क्या करना है, उसको गुना कर देना, तो कोष्टक वाला समस्या खत्म। ये हो गया क्लियर। अब क्या निकालोगे तुम, चलो डी निकालो। तो आराम आराम से लिखो, डी बराबर b² माइनस 4ac। अब b कितना है तुम्हारे पास, तब b है तुम्हारे पास -2 माइनस 6k का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत? माइनस का माइनस, 4 का 4, a के जगह पर देंगे 1 और c के जगह पर देंगे कोष्टक 21 प्लस 14 के। किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि इसको लिखना होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a का स्क्वायर प्लस -6k का स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पर 2 और b के जगह पर 6k। किसी को दिक्कत? a² b²। चलिए अब आगे गुना करोगे तो ये दोनों को गुना कर दो तो सीधे माइनस, अब 21 अब प्लस 14k। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा बढ़ने के बाद हमें मिलेगा 2 दूनी, इसको 6 1 k²।
इस सब को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दो दूनी चार, चार छकी 24 के। अब इसको गुना करेंगे तो 21 चौके 84, इससे गुना करेंगे तो 14 चौके 56 के। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हमको के स्क्वायर यहाँ और कहीं है नहीं, तो 36 के स्क्वायर। अब इस 56 के में से 24 के क्या हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया था 2, अब 5 में से तो 3, लेकिन माइनस बचेगा। हो गया क्लियर। 84 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 80। अब हमको लग रहा है इसमें कोई पहाड़ा से भाग लगने वाला है क्या, हाँ किससे, तो 4 से लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, 4 से ही लगेगा और संख्या से नहीं लगेगा, 4 से लगाइए भाग, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 4 से भाग करने के बाद हो गया 9 चौके 36, 8 चौके 32, अब 20 चौके 80। हो गया क्लियर। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण हल, गुणनखंड। तो x बराबर कितना, अच्छा ए बराबर, अब ये आपका निकल गया -20, तब 9 दूनी, अब खंड करिए तो 10 गुने 18, खंड करने पर पुर जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, तो 9 के स्क्वायर उतार दिए, अब -20 उतार दिया, इसके बदले में -18 के में से +10 के घटा देंगे तो 8 के भी हो जाएगा, 10 8 80 भी हो जाएगा। चलिए ई दोनों का क्या बना देंगे हम लोग, घर। अब आगे बढ़िए, दोनों में से क्या कॉमा लीजिएगा, तो 9 के कॉमा ले लेंगे, इसमें भी 9 9, तब बच गया यहाँ पर सीधे के 9 दूनी, ये देखिए ये दोनों में से क्या मिलेगा आपको, 10 कॉमा प्लस 10 कॉमा मिलेगा, तब बचेगा यहाँ के -2। आगे बढ़ जाएंगे तब उतरेगा आपको 9 के प्लस 10, एगो हो गया, एगो हो गया आपको के -2, एगो हो गया, इतना हो गया। आगे बढ़ जाएंगे तो के -2 कुछ नहीं है तो क्या है, इसका मतलब फाइनल हो गया के बराबर 2, एगो आंसर। 9 के प्लस 10 बराबर कुछ नहीं तो क्या 0, तो 9 के बराबर 10 माइनस में के बराबर -10/9, यानी या तो 2 निकल जाएंगे 10/9 निकल जाए। अगर इतना निकल जाएगा तो मूल क्या हो गया आपका, वास्तविक हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो के का आंसर ही निकालना था, के निकल गया। चलिए किसी को डाउट, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।